हेलो गाइस। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सी पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग को हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे इनके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन टू सी होगा सिर्फ। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब भी हम लोग सुनते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज का बेसिक मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज जो होता है भाषा। हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो उससे कुछ मांगते हैं तो हम लोग भाषा से बात करते हैं, तो लैंग्वेज उसी चीज़ को कहते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, कंप्यूटर साइंस के की तरह से जब हम बात करते हैं ना, तो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। टू स्टोर डाटा, क्या करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे कंप्यूटर से। इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर टू स्टोर डाटा, गिव इनपुट एंड टेक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम लोग इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो वो कंप्यूटर हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हो गया सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। ये सब मार्केट में बहुत अच्छा चलता है, ये सब का यूज़ ज़्यादा आजकल होता है। लेकिन ये सभी, इन सब से पहले जो बना था उसका नाम था सी। सी प्रोग्रामिंग बहुत पहले बना था, उसके बाद पाइथन आया, उसके बाद जावा आया, और ये सब बाद में ही आया है, सी प्रोग्रामिंग के बाद आया है ये सब। तो आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज सी। सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी जो लैंग्वेज है उसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, डेनिस रिची के द्वारा, ठीक है। एट AT&T's बेल लैबोरेटरीज इन ऑफ यूएसए इन 1972। और कहाँ पर हुआ था, एटी और टी बेल में लैबोरेटरीज में हुआ था, टी बेल लैबोरेटरीज में हुआ था यूएसए में, जो कि प्रेजेंट है। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ये है हिस्ट्री सी का। तो 1972 के बाद सी लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आया। सी लैंग्वेज इज वेरी पॉपुलर। सी लैंग्वेज जो है बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, और ये बहुत ही आसान होता है, रिलायबल होता है एंड इजी टू यूज। और सी लैंग्वेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सी लैंग्वेज वेरी पॉपुलर है और उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है, रिलायबल होता है और इजी टू यूज, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ये उतना हार्ड नहीं होता बाकी की तरह। एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग का कुछ एप्लीकेशंस भी है। बहुत सारे जगहों पर सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, सी शार्प एंड जावा आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो ये सभी लैंग्वेजेस जो है ना, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सी प्रोग्रामिंग के बाद, सी प्रोग्रामिंग का यूज करके इन सबको डेवलप किया गया था। इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर एनी पर्सन फर्स्ट लर्न द सी। तो किसी भी इंसान को सबसे पहले सी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। सी लैंग्वेज से बेसिक, क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत बेसिक होता है। इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग किसके ऊपर मूव करते हैं, सी प्लस प्लस के ऊपर, सी शार्प के ऊपर और जावा के ऊपर। क्योंकि सी प्लस प्लस ये सब जो लैंग्वेजेस है ना, इसमें उप्स का यूज किया गया है, जो कि होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। इन सब का यूज किया गया है इन सब में, सी प्लस प्लस, सी शार्प और जावा में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, विनिक्स, लिनक्स एंड एंड्रॉयड आर रिटन इन सी लैंग्वेज। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, या फिर एंड्रॉयड जो कि आप अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ये सब डेवलप किसके द्वारा किया गया है, सी लैंग्वेज के द्वारा किया गया है। सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इन सभी को डेवलप करने के लिए। तो आजकल हम लोग देखते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं कि डिवाइसेस लाइक मोबाइल,
आप मोबाइल जो चलाते हैं, टैबलेट हो गया, माइक्रोफोन, माइक्रोवेव ओवन हो गया, एटीएम हो गया, इन सब के अंदर एम्बेडेड सिस्टम होता है। क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम एक अलग सब्जेक्ट है, अ, वो डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग। तो उसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम होता है। एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है कि सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रोग्राम किसी भी हार्डवेयर के अंदर जो डाल देते हैं ना, उसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है या फिर जो भी प्रोग्राम होता है, वो किस में लिखा जाता है, किस में लिखा हुआ रहता है? वो सी लैंग्वेज में होता है। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत बेसिक है और इसी से सारा चीज डेवलप किया गया है। तो आइए फर्स्ट हम लोग जानते हैं सी कैरेक्टर सेट। तो ये सी कैरेक्टर सेट में क्या होता है कि वो भाषा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो किसी भाषा के ऊपर डिपेंड करता है। उनके अंदर क्या क्या होता है? लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट से बना होता है। कोई भी सी प्रोग्राम जो होता है वो अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर, तो ही वो प्रोग्राम रन कर सकता है। तो अल्फाबेट तो हम सभी जानते हैं कि ए बी सी से लेकर के वाई जेड तक होता है। और स्मॉल जब हम लोग बात करते हैं स्मॉल लेटर में, तो ए बी से वाई जेड। और डिजिट्स तो होते हैं 10, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है। और स्पेशल सिंबल में जैसे कि हम लोग देखते हैं, स्पेशल सिंबल में देखते हैं नोट, एट द रेट, हैशटैग और डॉलर का सिंबल। ये सब स्पेशल सिंबल के अंदर आता है। आप सभी समझ रहे हैं? तो इन सबको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो ये टॉपिक जो है सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट जो होता है, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में। कांस्टेंट 1 2 3 4 5 या फिर कोई नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल्स, और सिंपली अगर बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट के ऊपर, जो कि अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट आर द एंटिटी Constant are the entity that can change, that cannot change, sorry, that cannot change, जो चेंज नहीं होता है। जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, ये सब चेंज नहीं होगा। चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 1 2 नहीं बदल सकता, 2 1 में नहीं बदल सकता। उसी तरह कांस्टेंट भी नहीं होता है चेंज। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर द एंटिटी दैट कैन चेंज। और वेरिएबल्स क्या होता है? जो कि चेंज होता है। जैसे कि पहले हम लोग x का वैल्यू 5 लिए, तो 5 से हम x का वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, 10 में कर सकते हैं। तो y इजिकल टू 1 है पहले, तो y इजिकल टू 2 भी कर सकते हैं। इस तरह के एंटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं कीवर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ये सवाल पूछा गया था कि कीवर्ड्स क्या होता है, क्या होता है कीवर्ड्स। तो उस वक्त हम बताए थे कि कीवर्ड्स जो होता है वो रिजर्व वर्ड होता है। क्या होता है? रिजर्व वर्ड। तो कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स को ही रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिजर्व किया गया है किसके द्वारा? कंपाइलर या फिर सी प्रोग्रामर जो है, सी प्रोग्रामिंग में कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रखा गया है कि वो वेरिएबल की तरह यूज नहीं किया जा सकता। ठीक। तो रिजर्व बाय द कंपाइलर एंड दीज वर्ड्स कैन नॉट यूज एज ए वेरिएबल। और उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको नहीं यूज कर सकते हम लोग वेरिएबल्स की तरह। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं स्कैन ऐप। आगे चल के हम लोग देखेंगे स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप क्या होता है। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, मेन हो गया, या फिर आगे हम लोग देखते हैं इनम हो गया, और हो गया तुम्हारा आपका रिटर्न हो गया। इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको हम लोग वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। आगे चल के हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट। कितने तरह के सी कांस्टेंट होते हैं? सी कांस्टेंट मेनली दो तरह के होते हैं। क्या क्या? पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या क्या है? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर ये तीनों आता है, और सेकेंडरी के अंदर ये एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम आता है। प्राइमरी कांस्टेंट की ही मदद से सेकेंडरी कांस्टेंट को डेवलप किया गया। पहले एक प्राइमरी कांस्टेंट आता है, फिर हम लोग का सेकेंडरी आता है। इंटीजर, रियल कांस्टेंट या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट की ही मदद से एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर, यूनियन बना हुआ है। ठीक है। इसलिए हम लोग पहले प्राइमरी कांस्टेंट को पढ़ेंगे, फिर चल के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंडरी कांस्टेंट को पढ़ेंगे। सो आई होप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर करना ना भूलिए। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।